मित्रों से जानकारों से बात करते हैं, उससे अनुभव मिलता है कि भाई कि समय का इंतजार केवल खराब होने का ही क्यों करें हम लोग ये मानने लगे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट काम आएगा, पर अंदर घुसकर यदि हम इसको देखें, इसको समझने का प्रयास करें तो ये केवल एक आपको चोट से उबारने का माध्यम नहीं है, जीवन की एक राह देने का माध्यम भी है। डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया है, बहुत सारी विद्याएं हम लोगों के पास नहीं, एक्सपर्ट सलाह ली है। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि हमारे मित्र श्री परवेज जी परवेज जी और गणमान्य मंचासीन अधिकारी महोदय, मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं सूरज को दीपक दिखा रहा हूँ। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ इतने ज्ञानी विद्वान जन, उनके बीच में मुझे बोलना, और वो भी फिजियोथेरेपी के ऊपर, पर मैं जितना बड़ा भुक्तभोगी हूँ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, शायद ऐसे बहुत कम ही होंगे। विशेषकर हमारे मंचासीन जो है, इतने विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, सच में जो है फिजियोथेरेपी बहुत काम की चीज़ है। मैंने भी इस चीज़ का बहुत पहले ही आभास किया, लगभग जो है 20 साल पहले मैं कुल्लू में पोस्टेड था, और उस टाइम पे मेरी खूब ट्रैवलिंग होती थी। अब ट्रैवलिंग के चक्कर में बसें, आज तो आपको बसें दिखाई देती हैं डबल सीटर, ठीक है ना, तो वो ऊपर आप सो के जा सकते हो। पहाड़ों में बसें जो है ना सिंगल सीट होती है, तो अब जो है जो एक बार में हर महीने में कुल्लू से जयपुर आया करता है, तो वर्चुअली जो है कमर जवाब दे गई। तो मेरे क्या कहते हैं, घर अच्छे तरीके से गाइड करके, और कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं रहा कि सर ने गाइड नहीं करा हो और वहाँ पे इशू क्रिएट हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जैसा सर ने बताया, कविता मैम ने बताया, मेरे सर्वाइकल इश्यूज काफ़ी टाइम से था, और सर ने 3 या 4 दिन में बिल्कुल ठीक करा है, और बहुत मेजर इशू था मुझे, तो वो सर की वजह से बहुत अच्छा से हुआ। दूसरी चीज़ कि मैं एक हीलर होने के नाते सभी को ये मैसेज जरूर करूँगी कि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेजर इशू कहाँ। फिजियोथेरेपी एक्चुअल में अपने बॉडी को अलाइन करने के लिए है, और हम लोग, हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम लोग आलसी होते जा रहे हैं, खान पान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। 95 में मैं एक एक्सीडेंट हो गया था, मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई थी, पर जॉब की वजह से मुझे सिटिंग बहुत करनी पड़ती थी, ट्रैवल भी रहता था, तो हमेशा परेशान रहता था। 2021 में रिटायर होने के बाद परवेज जी के संपर्क में आया मैं, और जब से अब तक ले रहा हूँ। मैं नीचे झुक नहीं पा रहा था, आलती पालती लगा के बैठना बहुत मुश्किल था। रेगुलरिटी जब तक रहती है बहुत आराम। एक खुशी की बात है कि मेरा घर, एक पॉजिटिव चीज है कि कविता जी के बिल्कुल घर के सामने वाला ही है, और मेरी जो वाइफ थी वो, उनका कैंसर 4th स्टेज में था, और उसी में पता लगा एक्चुअल में, तो बहुत तकलीफ में थी। मगर बेड रिटर्न होने के बाद डेली, मतलब आप देखेंगे कि सितंबर, मेरे को ध्यान है 23 तारीख 22 के अंदर इनको दिखाना शुरू करा, और ये डेली घर पे आते थे, और घर पे आके कि इन्होंने जब तक वो रही, उससे 2 दिन पहले तक पूरी इन्होंने पूरी सेवा करी। मतलब तो केवल मतलब बॉडी ठीक, हमें सबको पता था कि भाई क्या होना है, मगर ठीक रहना बहुत जरूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। ये है बसंती देवी जी, इनके ये कैंसर पेशेंट हैं, इनके हाथ में फ्रोजन शोल्डर हुआ था, तो इन्होंने 1 महीना मेरे से ट्रीटमेंट लिया था, और इनके अच्छे से सब कुछ अभी ठीक है, और अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी इनके बैक पेन का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और कंटिन्यू ये थेरेपी ले रहे हैं मेरे से। अब आप बताइए मासी जी, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सही हूँ मैं बिल्कुल ही। थैंक यू। सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए हैं इधर, और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के दिन मैं सारे गणमान्य लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो आप आए और पधारे, और हमें एक समय दिया, और इससे हमें पॉजिटिविटी मिल रही है और अच्छा करने के लिए। अब मैं आगे अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी, जो मैंने फिजियोथेरेपी सीखी है या की है, उसका मैंने कभी भी लाइफ में पेशेंट ट्रीट नहीं की। अब करने लगा वो पेशेंट। मैंने कभी किसी को इंजर्ड होने ही नहीं दी। मेरा रोल ये रहता था क्रिकेट में कि मेरे को इनको इंजरी से बचाना। तो यही मैसेज मेरा आप लोगों को भी रहेगा कि आपको इंजरी होने से पहले
आपका असेसमेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी क्या है, तो उसी के हिसाब से अपन पहले से उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, ताकि अपन इंजरी की तरफ या उस पेन की तरफ जाएं। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम चलाने के लिए स्टार्ट करूँगा, जिसमें एक नॉर्मल असेसमेंट प्रोग्राम रहेगा, हर एक का स्क्रीनिंग करूँगा। उसके अंदर मैं उसके बिहाफ पे ही एक टेलर्ड प्रोग्राम बनाऊँगा कि किसको क्या क्या दिक्कतें हैं और किसको क्या क्या करना चाहिए, तो फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इन दिक्कतों की वजह से। तो वो मैं अब प्रोग्राम बनाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को स्कूल लेवल तक लेके जाऊँ। स्कूल में भी जो बच्चे हैं उनको आज पता नहीं है, फिटनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि फिटनेस हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ। और कैसा आपको लग रहा है? मैंने आज ही आई हूँ, काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है और मैं कर भी आऊँ। और जी जी, क्यों मतलब क्या दर्द था आपको, क्या परेशानी थी बीमारी में? लोअर बैक पेन के लिए आई हूँ। ठीक है, उसमें अभी जैसा आज सुबह आप आए थे तो आपको कितना फ़र्क आया है पहले दिन में? काफ़ी फर्क। अपना नाम बताइए मैम। धन्यवाद। बदमाशी करेगा, कहाँ जाके आया? जी मैम बताइए, बच्चे को क्या बीमारी थी जिससे कि आप डॉक्टर साहब मैम के पास आए आप? ये चल नहीं पा रहा था। यहाँ पे कविता जी के पास में आते हुए 6 महीने हो गए हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और ये चल भी पा रहा है और काफ़ी प्रोग्रेस है। जो जनता अब आपको देख रही है, मतलब इसको बच्चे को भी देखा है और आपको भी देख रही है, तो आप लोगों को क्या बताएगा? यही कहना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। काफ़ी लोग डॉक्टर के पीछे, इंजेक्शन दवाइयों के पीछे चलते हैं, जबकि फिजियोथेरेपी से काफ़ी रिलैक्स मिलता है, जड़ से चीज खत्म होती है। अपना नाम बताइए मैम। मेरा नाम राधा है। धन्यवाद।